Good afternoon, students. Once again, welcome to all of you to my YouTube channel. प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा. मी जया गोस्वामी है एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू है. देखिए, आज सीटेट का जो क्वेश्चन पेपर है, सीटेट बहुत नज़दीक है. जनवरी 31 इसकी डेट है 2021 और इसके लिए आप सभी गाइस प्रिपरेशन कर रहे हैं. तो ये जो एग्जामिनेशन, ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये 2019 दिसंबर 8 तारीख का है. और आप अगर इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखें तो ये पार्ट 1 का है और ये ए कोड है इसका. और इसी तरीके से क्वेश्चंस प्रिपेयर आप कर सकते हैं. ये क्वेश्चन पेपर अपलोड कर रखा है, आप इसको ध्यान से देखिए. इसमें 1 to 60 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे शुरू के, और इसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें पार्ट 2 होगा और बाकी के जो नेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे वो आपको पार्ट 2 में दिखाई देंगे. तो आप गाइस यहाँ से आप एक एक करके ध्यान से देखिए. ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के पेपर बेस्ड आप तैयारी बहुत अच्छी कर सकते हैं. जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड ऑफ एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज. भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? देखिए, सबसे है अर्ली चाइल्डहुड यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट प्रपोज्ड बाय लॉरेंस कर्लबर्ग. निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कर्लबर्ग के प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? देखिए, ये है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास. क्वेश्चन नंबर 3, during classroom discussion a teacher often pays more attention to boys than girls. This is an example of. तो कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है. ये किसका उदाहरण है? जेंडर बायस, जेंडर पक्षपात का. क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी टू रिड्यूस चिल्ड्रंस जेंडर स्टीरियोटाइपिंग एंड जेंडर रोल कंफर्मिटी. बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? डिस्कशन अबाउट जेंडर बायस, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा. Which of the following theorists, while viewing children as active seekers of the knowledge, empathize the influence of social and cultural content on their thinking? निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं को प्रभाव को महत्व दिया? देखिए, लेव वाइगॉट्स्की, यानी कि लेव वाइगॉट्स्की. ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं. While working on a jigsaw puzzle, 5-year-old Najma says to herself, "Where is the blue pen? Piece. So no, not this one, darker one. That would go here and make this show." जिगसा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, ये वाला है, गाढ़े रंग वाला, जिससे ये जूता पूरा हो जाएगा. इस प्रकार के दिस काइंड ऑफ टॉक ये किससे संबोधित करता है? इस रेफर टू बाय वाइगॉट्स्की एज. तो आंसर है प्राइवेट स्पीच, व्यक्तिगत वार्ता. क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं. गिविंग क्यूज टू चिल्ड्रन एंड ऑफरिंग सपोर्ट एज व्हेन नीडेड इज एन एग्जांपल ऑफ. बच्चों को संकेत देना अथवा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? स्कैफोल्डिंग, यानी कि ढांचा. Which of the following behavior characterize the concrete operational stage as proposed by Jean Piaget? निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? The answer is conservation class inclusion, यानी कि संरक्षण कक्षा समावेशन. क्वेश्चन नंबर 9 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पियाजेटियन कंस्ट्रक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन. बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? तो आंसर है स्कीमा. एक बार फिर से जया गोस्वामी चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा. ज़्यादा समय ना लेते हुए, समय को बिना बर्बाद करे हुए, मैं समझती हूँ स्टूडेंट्स का टाइम बहुत अनमोल है और वो ऐसी ही वीडियोस देखना चाहेंगे जहाँ पर उनका टाइम कम वेस्ट हो और वो आगे बढ़े. तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं ज़्यादा टाइम न लगाते हुए इसको स्पीड में लूँगी और प्लीज़ आप भी इसे सुनिएगा और अपना लाभान्वित होइए. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 10, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट शुड बी. आंकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो उत्तर है अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस क्लैरिटी एंड confusion about related concept. संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना. क्वेश्चन नंबर 11 है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटेलिजेंस इज करेक्ट. निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? तो आंसर है इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल एंड ए सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एबिलिटीज. तो बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है. क्वेश्चन नंबर 12,
Ruhi always think of multiple solutions to a problem, many of which are original solutions. Ruhi is displaying characteristics of an रूही हमेशा समस्याओं के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है. इनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं. रूही किन गुणों का प्रदर्शन करती है? तो आंसर है क्रिएटिव थिंकर, सृजनात्मक विचारक. 13th is in a situation of less participation of students belonging to a deprived group in teaching learning process, a teacher should शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो उत्तर है रिफ्लेक्ट ऑन आवर ओन टीचिंग एंड फाइंड वेज टू इंप्रूव स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट. अपनी शिक्षण पद्धति का विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए. क्वेश्चन नंबर 14 इज इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम अ टीचर डैश इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान्स. समावेशी कक्षा में एक शिक्षण को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए? आंसर इज शुड एक्टिवली प्रिपेयर, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 15 इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन विद डायलेक्सिया इंक्लूड्स. पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? तो आंसर इज इनेबिलिटी टू रीड इनफ्लुएंटली, धारा प्रवाह पढ़ने की असक्षमता. क्वेश्चन नंबर 16 इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इज एडवोकेटेड इन द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 इज बेस्ड ऑन. शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो उत्तर सही आंसर है अ राइट बेस्ड ह्यूमैनिस्टिक पर्सपेक्टिव, यानी कि अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य. देन क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं. इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क लर्निंग इज प्राइमरली. संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से क्या है? तो आंसर है फोकस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है. क्वेश्चन नंबर 18 इज नेव थ्योरीज दैट चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट अबाउट वेरियस फिनोमेना. अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में शिक्षकों को क्या करना चाहिए? सो आंसर इज शुड बी चैलेंज्ड बाय प्रेजेंटिंग काउंटर एविडेंस एग्जाम्पल्स. प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांत को चुनौती देनी चाहिए. क्वेश्चन नंबर 19 इज चाइल्ड सेंटर्ड पेडागॉजी प्रमोट्स. छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? द आंसर इज गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रंस एक्सपीरियंसेस, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना. क्वेश्चन नंबर 20 इज इमोशनल्स एंड कॉग्निशंस आर डैश ईच अदर. संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे के क्या हैं? इंटरवोवन विद, यानी कि सन्निहित हैं. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 21 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लर्निंग इज करेक्ट अबाउट द कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव. संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो राइट आंसर इज लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय एक्टिव एंगेजमेंट. अधिगम सक्रिय विनियोजना के द्वारा ज्ञान की संरचना ही प्रक्रिया है. क्वेश्चन नंबर 22 प्रेजेंटिंग स्टूडेंट्स विद क्लियर एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स. विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम है? आंसर इज इन एन इफेक्टिव वे टू इनकरेज कंसेप्चुअल चेंज, यानी कि अवधारणा परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका है. Then question number 23 is repeatedly asking children to engage in learning activities either to avoid punishment or to gain a reward. बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? The answer is decrease children's natural interest and curiosity involved in learning. अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है. Then question number 24 is which of the following practices promotes meaningful learning? निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है? The answer is second and third both. Cooperation learning environment और continuous and comprehensive evaluation, यानी कि सहयोगिता, अधिगम, पर्यावरण एवं सतत एवं समग्र मूल्यांकन. Question number 25 is how can teachers facilitate understanding of complex concepts in the children? शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर देते हैं? The answer is by providing opportunities of exploration and discussion. अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके. क्वेश्चन नंबर 26 इज अ प्राइमरी स्कूल टीचर कैन एनकरेज चिल्ड्रन टू बिकम इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर्स बाय.